तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। सो VFX Bandhu इज बैक विद अमेजिंग ट्यूटोरियल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे हाई क्वालिटी रेंडर्स निकाल सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए ब्लेंडर के अंदर। सो इस वीडियो में मैं आपको एक अमेजिंग ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे कि आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बहुत अमेजिंगली आउटपुट निकाल सकते हो और इंस्टाग्राम में अपलोड करने के बाद भी आपकी क्वालिटी डिक्रीज नहीं होगी। सो आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक वॉच करना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लेंडर की अमेजिंग और बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी सेटिंग्स के बारे में, जिससे कि आप अपना रेंडर जो है वो बहुत ही कम टाइम में और हाई क्वालिटी में अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी सेटिंग्स हैं, वो मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। सो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको रेंडर सेटिंग्स के लिए और कोई ट्यूटोरियल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी जो बेस्ट सेटिंग्स होती हैं, जो हाई क्वालिटी सेटिंग्स होती हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बेस्ट टिप के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे कि आपकी जो रेंडर सेटिंग्स हैं और जो अपलोड करते टाइम पे इंस्टाग्राम पर डिक्रीज हो जाती हैं, वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाने वाली है। सो चलिए सीधे चलते हैं ब्लेंडर में और करते हैं वीडियो की शुरुआत विद द VFX Bandhu। पहले तो हम यूट्यूब पे आ जाते हैं। ये मेरा VFX Bandhu का यूट्यूब चैनल, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत ही अमेजिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और आने वाली है इन फ्यूचर। ठीक है, सो मैं आपको थोड़ा सा लुक बता देता हूँ। ये मैंने अभी जस्ट अपलोड करी है 3 दिन पहले। ठीक है, हाउ टू क्रिएट कैमरा शेक इन ब्लेंडर। अगर आप कैमरा शेक ऐड करते हैं अपने सीन के अंदर तो आपका सीन जो है और भी रियलिस्टिक बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा रियलिस्टिक टच आ जाता है, क्योंकि सिंपल कैमरा एनिमेशन और विद द शेक बहुत ही अमेजिंग लगता है। ठीक है, तो ट्राई ज़रूर करना एक बार। मैंने पूरी चीज़ बताई हैं कि कैसे आप ऐड कर सकते हैं। ओके, और 1 क्लिक VFX इन 1 क्लिक आप ट्राई कर लेना, बहुत अच्छी वीडियो है। ठीक है, VFX ट्यूटोरियल्स भी हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो ट्यूटोरियल्स भी हैं, बहुत सारे ब्रेकडाउन्स हैं। ठीक है, और सीक्रेट ऑफ VFX आर्टिस्ट बहुत ज़रूर करना, ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो है आप लोगों के लिए। ठीक है, और ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने से लेकर अपने ब्लेंडर के अंदर इंपोर्ट करने तक का पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। तो जो भी भाई नए हैं, जिन्होंने स्टार्ट करा है भी जिन्हें भी नॉलेज नहीं है, तो ये वाली ट्यूटोरियल ज़रूर वॉच कर लेना, ये वाली। ठीक है, इसमें मैंने आफ्टर इफेक्ट में ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने से लेकर ब्लेंडर में उसे इंपोर्ट करने तक का पूरा प्रोसेस बताया है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, जस्ट सीन क्रिएट करना है कुछ भी और जस्ट रेंडर आउट करना है। ठीक है, सो चलते हैं अपने ब्लेंडर में। यह है ब्लेंडर का सीन। तो मैंने यहाँ पर एक सीन इंपोर्ट करा है, यहाँ से ब्लेंडर किट के सीन पैनल से, ये वाला। ठीक है, तो मैं अभी आपको अगर रेंडर में लेकर जाऊँ तो अभी ये फ़िलहाल मैंने EV में है। ठीक है, तो जो हमारी सेटिंग चालू होती है, जैसे कि आप नया ब्लेंडर ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपका शो होगा आपकी रेंडर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बट अपन ये अभी कुछ इस टाइप से ही शो होगा। बट अभी इस सीन में जो लाइटिंग यूज़ करी गई है, जो सारी चीज़ें यूज़ करी गई हैं, वो अपनी यूज़ करी गई हैं साइकिल के हिसाब से। तो मेक श्योर कि आप जो भी कोई भी सीन बनाए तो आप पहले से डिसाइड करें कि आप उसे EV में क्रिएट करने वाले हैं या फिर साइकिल में। मतलब कि ब्लेंडर के अंदर 2 इंजन्स होते हैं, EV और साइकिल। ठीक है, ये जस्ट ट्रायल बेस पे होता है। तो मेन जो होता है वो EV और साइकिल। जिनका PC इतना दमदार नहीं है और जो थोड़ा मतलब बेसिक PC है, उनके लिए EV बेस्ट है। ठीक है, ये भी EV में आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि लाइटिंग में जो शैडो और हाइलाइट्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं होती EV में। बट आप मतलब ट्रायल बेसिस पे या फिर स्टार्टिंग जो सीख रहे हैं वो लोग EV में ही आप लोग करो प्रैक्टिस, क्योंकि आपका PC लोड कम लेगा और रेंडर भी आपका फास्ट निकलेगा, फर्स्ट थिंग। बट जैसे जैसे आप आपकी क्वालिटी इंप्रूव करोगे, आपको नीड बढ़ेगी, तो आपको साइकिल में ही चूज़ करना है। मेरा हाई एंड PC है तो मैं ऑफकोर्स साइकिल यूज़ करता हूँ। ठीक है, आपको अगर रेंडर हाई क्वालिटी में चाहिए और हाईएस्ट रियलिस्टिक व्यू में चाहिए तो आपको साइकिल में ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि साइकिल्स में लाइटिंग की हाईलाइट शैडो में टोन बहुत ही अमेजिंग होती है। ठीक है, तो साइकिल चूज़ करना है फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर फीचर्स सेट में से आपको सपोर्टेड सेलेक्ट करना है
डिवाइस में अगर आपके पास कंप्यूटर में GPU लगा है, मतलब ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, जैसे मेरे पास लगा है 3060 RTX 3060 लगा है इस वाले पीसी में, और दूसरे वाले पीसी में लगा है RTX 4060। तो अगर आपके पीसी में कोई भी ग्राफिक कार्ड है, मतलब कि 1060 हो गया, 1080 हो गया, या फिर 1650 हो गया, मतलब ग्राफिक कार्ड अगर लगा हुआ है तो आपको ग्राफिक कार्ड पे सेलेक्ट करना है। अगर आपके पीसी में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप CPU भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी पावर CPU से लेगा, और ग्राफिक कार्ड है तो ये आपकी पावर पूरी की पूरी रेंडर की प्रोसेस पूरी ग्राफिक कार्ड से लेगा। तो ग्राफिक कार्ड से का मतलब ये होता है कि ग्राफिक कार्ड से रेंडर होगा बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है अगर कंपेयर करेंगे टू CPU रेंडरिंग, ठीक है। सो अगर बजट है तो ऑफ कोर्स GPU लीजिए। कंप्यूटर ग्राफिक कार्ड लेने के बाद आपको GPU पे सेलेक्ट करके सरेंडर करके देखना, तो बहुत ही आपको डिफरेंट पता चलेगा टाइमिंग का, ठीक है, डिफरेंस बहुत होता है। देन नीचे आएंगे तो ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, ये वाला, ये है व्यू पोर्ट रेंडरिंग का, मतलब कि यहाँ पर जो आपको रेंडर, अगर ये जैसे मैं ये रेंडर का है, ठीक है, रेंडरिंग शेडिंग है, तो इस पर जाके जब वो देखूँगा तो यहाँ पर मुझे लाइव रेंडर दिखेगा, उसकी क्वालिटी और उसकी पावर यहाँ से एडजस्ट करी जा सकती है, ठीक है। जैसे कि मैक्स सैम्पल्स है, ठीक है, तो मैक्स सैम्पल्स को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, मे बी 60 65 और मे बी 60 रख लो, ठीक है, 128 या 64 इस इनफ। 64 का डबल करेंगे 128 पे 64 में मतलब कि हाफ रेंडर दिखेगा। और यहाँ पर आपको नॉइज़ थ्रेशोल्ड है, नॉइज़ थ्रेशोल्ड में 0.1 है। जैसे आप जितना ज़्यादा कम करोगे, मतलब ज़्यादा भी नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो रेंडर है वो बहुत ही बेसिक सा फेड टाइप का दिखेगा, और नॉइज़ भी ज़रूरत होती है, नॉइज़ की वजह से ही रेंडर थोड़ा सा आपका रियलिस्टिक दिखता है। सो ज़्यादा नहीं गिराना है, बट जैसे कि 0.1 है, सो आप इसे थोड़ा सा और डिक्रीज भी कर सकते हो, बट 0.1 इज़ गुड, ओके। और 0.1 भी कर सकते हो, बट यहाँ पर आप जो रखना है वो 0.1 रख लो, कोई इशू नहीं है। और चाहो तो आप 0.01 ये भी रख सकते हो, जैसे ये रख दिया मैंने, तो आपका रेंडर और ये व्यूपोर्ट देखने का जो सेम आएगा, मतलब यहाँ जो आपको चीज़ सेम दिखेगी वही रेंडर में आउटपुट में आएगी। सो यहाँ तक का है, ये मिन सैम्पल्स में 0 रखना है, ठीक है। यहाँ तक का हो गया आपका, ये जो हो गया ये दिखने का हो गया। अगर मैं भी रेंडर में बजाऊँगा, ठीक है, तो कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा, बट यहाँ पर ये जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, ये जो मुझे रेंडर दिख रहा है रियलिस्टिक रेंडर, देखो मैं जूम करूँ तो आपको बॉटल और ये जो टेक्सचर्स वगैरह है वो बहुत ही रियलिस्टिक दिख रहे हैं, और ये तुरंत ओपन भी हो रहा है विद GPU, ठीक है, जो ग्राफिक कार्ड की वजह से फास्ट ओपन भी हो रहा है। सो अभी आपको जो रियलिस्टिक रेंडर दिख रहा है वो यहाँ पे है, तो इसके सैम्पल्स यहाँ से सेट कर सकते हैं, बट लास्ट में जो आप रेंडर करोगे, रेंडर आउट होगे जो आपके फ्रेम्स, उसका सेक्शन ये है रेंडर का, ठीक है। तो इसमें भी आप नॉइज़ थ्रेशोल्ड सेम रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैक्स सैम्पल्स में अभी जो आपको दिख रहा होगा 4096, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। सो इसको कितना करना है कि आप 64 कर सकते हो विद स्टार्टिंग, है ना। अगर स्टार्टिंग में करना है आपको टेस्ट रेंडर करना है, या फिर आपका पीसी इतना पावरफुल नहीं, तो आप 64 फ्रेम्स पर रेंडर करो सैम्पल्स पर। देन थोड़ा सा हाई एंड है, अगर ट्राई करो कि अगर ये जल्दी दे रहा है रेंडर, ठीक है, 64, तो आप 128 ट्राई करो, ठीक है। अगर इसमें भी आपका जल्दी हो जा रहा है तो देन आपका लास्ट, बट ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत लास्ट है, मतलब कि ये अगर बहुत ही हाई रियलिस्टिक और बहुत ही हाई रेंडर निकालना है, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप 512 सैम्पल्स पर रेंडर करो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट 512 सैम्पल सेलेक्ट करना है, और व्यूपोर्ट का जो नॉइज़, ये डिनॉइस है, इसे ऑफ रखना है, और जो इसका जो है रेंडर का डिनॉइस वो ऑन करके रखना है, ठीक है। अभी हमको नॉइज़ ज़रूरत नहीं है। अभी अगर मैं इसे डिसेबल करूँगा तो आपको यहाँ पर विदाउट नॉइज़ दिखेगा, मतलब जो आपको लास्ट फाइनल रेंडर टाइप का फाइनल रेंडर दिखेगा, मतलब कि इसमें कोई नॉइज़ नहीं आएगा। जब कुछ सेकंड से रुकेंगे ना तो कोई नॉइज़ नहीं दिखेगी, बट अगर इसमें जैसे मैं इसे अनचेक करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर नॉइज़ आ रही है, दिख रहा है ना, छोटे छोटे से, ये देखो नॉइज़। ये फुल रेंडर होने के बाद में, जब सैम्पल्स कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे देखो रेंडरिंग डन हो गई, बट फिर भी यहाँ पर नॉइज़ दिख रहे हैं। तो ये यहाँ पर लाइव देखने के लिए होता है, इसे अनचेक कर देंगे तो ये अपना फाइनल रेंडर निकलेगा।
इमेज में, ठीक है। ये इस टाइप का ही निकलेगा। तो नॉइस यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से देखने के लिए। तो ये हैवी हो जाता है इसलिए इसे ऑफ कर दो फॉर द विवोड रेंडरिंग, ठीक है। और रेंडरिंग जो फाइनल रेंडर है उसके लिए अपन को चेक करके रखना है, ठीक है। देन अब बात करते हैं दूसरी हाई सेटिंग्स के बारे में। तो आप लाइट पाथ के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से फास्ट सीजी अप्रोक्सीमेशन को ऑन करना है। ये बहुत ही रियलिस्टिक सीन्स के लिए मैं एक्चुअली बताता हूँ आपको। बहुत सारे सीन्स में ये वर्क नहीं करता, जैसे कि रिफ्लेक्शंस हो गए, यहाँ पर दिख रहा होगा वाटर है इसके अंदर, पानी टाइप का है और रिफ्लेक्शंस हैं, तो ये थोड़ा सा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। सो इससे बहुत ही इससे रेंडर तो फास्ट होगा, बट ये कभी कभार आपके सीन की क्वालिटी और सीन की रिफ्लेक्शन शैडोज को बहुत ही इफ़ेक्ट करता है, मतलब कि बहुत बिगाड़ देता है। सो आप ट्राई करना, अगर आपका रेंडर इसके ऑन करने के बाद भी अच्छा रहा है तो आप ऑफ कोर्स इसे ऑन करके ही रेंडर करना। तो ये फास्ट रेंडर का एक बटन है और यहाँ से कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, एक ये सेटिंग है। देन बात करेंगे परफॉर्मेंस के अंदर आएंगे। परफॉर्मेंस के अंदर प्रिसीजन डेटा, ये आपको दिख रहा होगा एक बटन, इसे ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद में आपको जस्ट सेव कर लेना है अपने प्रोजेक्ट को। तो इसके बाद में क्या होगा कि आपका, मैं बताऊंगा, अगर थोड़ा सा नीचे करते हैं इसे, यहाँ से शेड में आ जाते हैं और यहाँ पे ये जो प्रोसेस चलता है स्टार्टिंग में सारे शेडर्स, अगर आप विदाउट प्रिसीजन डेटा को ऑन करके इसे ऑफ चालू करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक करके शेडो और आपके जितने भी शेडर्स हैं वो एक एक करके आएंगे और उसके बाद में ये वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। मतलब कि जो सैम्पल्स काउंट हो रहे हैं यहाँ पे दिख रहा होगा 51238 सैम्पल्स हैं और ये काउंट हो रहा है 47, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस, काउंटिंग प्रोसेस, ये बहुत ही मतलब कि 5-6 सेकेंड्स के बाद में स्टार्ट होगा। तो वो जो टाइमिंग होता है ना, वो अपना बच जाता है रेंडरिंग के लिए। तो मेक श्योर कि आप उसको हर प्रोजेक्ट में आप उसे ऑन करके रखो। उससे होगा कि ये बार बार शेडर्स को अपलोड नहीं करेगा, बार बार उसको रिव्यू नहीं करेगा, ठीक है, राइट नहीं करेगा। तो मतलब कि यहाँ पर ये वाला जो प्रोसेस है सैम्पल काउंटिंग का, ये तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये सैम्पल, मतलब कि ये जो फर्स्ट फ्रेम है ये कंप्लीट होने के बाद में तुरंत के तुरंत ही आपका दूसरा जैसे ही फ्रेम आएगा वैसे ही तुरंत काउंटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी सैम्पल्स काउंटिंग या फिर कोई भी शेडर काउंटिंग का प्रोसेस नहीं आएगा बीच में। उससे आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा बचत होगी, ठीक है। अभी मैं इसे कट कर देता हूँ क्योंकि हमें सैम्पल्स हमने 512 रखे हैं। तो अभी जैसे मैं 128 कर देता हूँ, ठीक है, और फिर से स्टार्ट करते हैं। आपका वो दिख रहा होगा डायरेक्ट वहाँ पर सैम्पल्स काउंट हो रहे हैं, दिख रहा है आपको, डायरेक्ट तुरंत के तुरंत यहाँ पर सैम्पल्स काउंट होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से हमारा टाइमिंग बच रही है। अगर मैं बताऊँ कि विदाउट प्रिसीजन डेटा को ऑन करें, जैसे कि हम परफॉर्मेंस में जाएंगे और इसे अनचेक कर देंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वापस ऐड होती हैं, ठीक है। अभी क्योंकि हमने एक बार कर लिया है तो अभी नहीं हो रहा, बट आप स्टार्टिंग से अगर आप विदाउट चेक के से ऑन करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे शेडर्स वगैरह आपके काउंट होंगे। देन उसके बाद यहाँ पर इसकी सैम्पल्स काउंटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपने इसे ऑन करा हो, इससे भी आपका टाइमिंग बहुत बचेगी। देन यहाँ पर लास्ट वाला कलर मैनेजमेंट का है, उसमें आपको क्या बताऊँ कि आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिल्मिक है, ठीक है। यहाँ पर फिल्मिक को स्टैंडर्ड कर दो तो आपका जो नॉर्मल कलर प्रोफाइल होती है वही आएगी, उसके इससे भी थोड़ा सा आपका जो रेंडर है वो फास्ट होगा, ठीक है। देन फर्स्ट यहाँ से आना है एडिट प्रेफरेंसेस, यहाँ पर आपको जाना है सिस्टम में, ठीक है। सो अगर आपके पास में ग्राफिक कार्ड है, जीपीयू है, अगर RTX सीरीज़ का है जो आपको और यहाँ पर चूज़ करना है, जैसे मेरा ग्राफिक कार्ड सिलेक्ट है NVIDIA GeForce RTX 3060, तो आपको इसे सेलेक्ट करके अपना जो CPU उसे सेलेक्ट नहीं करना है, दोनों चीज़ें केवल ग्राफिक कार्ड को करना है। ग्राफिक कार्ड का जो भी आपको यहाँ पर शो करे, अगर आपका RTX सीरीज़ का है तो आप ऑप्टिक्स सेलेक्ट करना है, अगर
GTX सीरीज़ का है, मतलब कि 1060, 1050 या फिर 1650, तो आपको कोडा को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कोडा सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपना ग्राफिक कार्ड चेक कर लेना है। उसके बाद में अगर RTX में है तो ऑप्टिक्स एक्स में सेलेक्ट करके आपको जो भी ग्राफिक कार्ड है उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से सेव प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जस्ट इतना क्लिक करने के बाद में आप जैसे ही F12 कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो आपका रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जो अगर ग्राफिक कार्ड है तो ऑफ कोर्स बहुत फास्ट रेंडर देगा, बट ग्राफिक कार्ड नहीं है तो ये बहुत टाइम ले सकता है अगर आपका CPU बेस्ड रेंडर है तो। ठीक है, सो ये चीज़ें मैंने बता दी। अब ये रेंडर प्रॉपर्टीज़ थी तो मैंने रेंडर प्रॉपर्टीज पूरी आपको A to Z चीज़ें बता दी। बाकी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर मोशन ब्लर लग रहा है कि अपने को मोशन कोई कैमरा एनिमेशन है तो उसमें मोशन ब्लर ऑफ कोर्स हो गई, तो यहाँ से मोशन ब्लर ऑन करने से आपका रेंडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से कभी भी नहीं करता हूँ। मैं आफ्टर इफेक्ट में जाने के बाद में कंपोजिट में मोशन ब्लर ऐड कर देता हूँ। वहाँ से क्या होता है कि वो कुछ ही सेकंड पे रेंडर करके मुझे लाइव दिखा भी देता है। और यहाँ पे करेंगे तो हर फ्रेम में बहुत ज़्यादा टाइमिंग इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कभी करता नहीं हूँ। ठीक है, वॉल्यूम्स हैं, ये वॉल्यूम्स आपके जब काम आएंगे जब आप यूज़ करोगे फॉग वगैरह। ठीक है, फिल्म में आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का एक ऑप्शन होता है, यहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आपने यहाँ पर पीछे अगर HDRI लगाई है तो लाइटिंग वही रहेगी, बट पीछे से यहाँ पर आपकी ब्लैंक दिखेगी। बाद में आप कोई भी इसमें PNG वगैरह या फिर बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हो। तो ये इससे परफॉर्मेंस का मतलब कि फास्ट रेंडरिंग का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ के कोई भी ऑप्शन आपको इतने ज़्यादा बताए नहीं है। ठीक है, जो मतलब के थे वो मैंने सारे बता दिए। अब बात करते हैं आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में। रेंडर सेटिंग करने के बाद में आपको आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में जाकर आपका रेजोल्यूशन, ठीक है, और फ्रेम रेट और स्टार्टिंग टू एंड फ्रेम और आपका आउटपुट आपको कहाँ पर लेना है उसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह यहाँ पर आप ऐड करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर है रेजोल्यूशन, तो 1920 बाई यहाँ पर 2207 लगा हुआ है, मतलब कि इन्हें अपना बनाया हुआ है। बट हम रील के इंस्टाग्राम रील वगैरह फॉर्मेट के लिए आपको 1080 सेलेक्ट करना है, मतलब कि ये हो गया 1080। देन आपको इसमें 1920 बाई 1080 ये फुल HD का रेजोल्यूशन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा ये फुल HD का रील फॉर्मेट में आ गया। अब जो रेंडर होगा वो इतने ही फ्रेम में यहाँ पर रेंडर होगा। यहाँ पर है आपका फ्रेम रेट, तो फ्रेम रेट अपने ग्रीन स्क्रीन के हिसाब से रिकॉर्ड करना है। मैं अगर 25 मेरा कैमरा रिकॉर्ड करके देता है 4K 25, तो मैं हमेशा 25 फ्रेम्स पर ही रेंडर आउट करता हूँ। अगर 60 पे अगर कैमरा आपका रिकॉर्ड करके दे रहा है तो आप मेक श्योर कि आप 60 रिकॉर्ड करो। अगर आप फुल HD करना चाहते हो यहाँ पे तो फुल HD करो। अगर आप 4K रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 4K ऐड करना है, जैसे कि 2160 बाई 3840। यस, सो ये है 4K का रेजोल्यूशन। ठीक है, मतलब कि अगर आप 4K रेंडर आउट करोगे तो आपको क्या करना है, 4K रेंडर आउट करने के बाद में ये मैंने सेटिंग्स लगा दी है आपको। जैसे मेरी ग्रीन स्क्रीन 25 FPS है, यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट कर लिए। तो आपको यहाँ से 4K रेंडर करना है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, बट यहाँ से आपको भले कितना टाइम लगे आपको 4K ही रेंडर करना है। 4K रेंडर करने के बाद में आपको प्रीमियर प्रो, कैपकट किसी भी फ़ोन के ऐप से भी कर सकते हो और आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हो। प्रीमियर प्रो, डेविंसी हो गया, आफ्टर इफेक्ट में भी कर सकते हो। तो उसमें क्या करना है, आपको जस्ट इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद में जस्ट उसे वहाँ से एक्सपोर्ट करना है फुल HD में। आपको 4K में वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करना है। आपको 4K वाली ये जो आपको रेंडर आउट होगा PNG सीक्वेंस, उसे ले जाना है अपने आफ्टर इफेक्ट, ब्लेंडर है और किसी भी सॉफ्टवेयर में, और उसे एक्सपोर्ट करना है फुल HD फॉर्मेट में। मेक श्योर कि आपने जो FPS है यहाँ पर, मतलब फ्रेम पर फ्रेम, ठीक है, FPS फ्रेम रेट वो सेम रखा हो, आपके फ़ोन ऐप हो या फिर कोई भी PC सॉफ्टवेयर, सेम रख के उसे एक्सपोर्ट करना है। देन आप जब जो उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड करोगे तो इंस्टाग्राम उससे थोड़ी सी क्वालिटी जरूर लॉस करेगा, बस उसके बाद भी आपकी क्वालिटी है वो एक्यूरेट ही आएगी।
मतलब कि जितनी भी मेरी रील्स होती है मैं सेम इसी फॉर्मेट से रेंडर आउट करता हूँ। यहाँ से 4K रेंडर करता हूँ, आफ्टर इफेक्ट ब्लेंडर में उसे कंप्रेस करता हूँ फुल HD में और फिर उसे अपलोड करता हूँ, तो सेम एज इट इज़ क्वालिटी मेरी आ जाती है। तो ये जो टिप थी ये मेरी पर्सनली ये जो मैं यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करना है, सेम रेंडर मिलेगा। जो क्वालिटी आप यहाँ देखोगे सेम क्वालिटी आपको आपके इंस्टाग्राम पे रील पे मिलेगी। देन बात करते हैं आउटपुट की। तो आउटपुट में पहला जो है कंप्रेशन, इसे बिल्कुल भी कम कर दो, 0 कर दो। इससे आपकी जो क्वालिटी है थोड़ी सी डाउन होगी। जैसे कंप्रेशन है तो 15% 20% फास्ट रेंडरिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बट ये है आपकी रेंडरिंग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार कर देता है। ठीक है, सो उसके बाद में फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट हमेशा अपने को PNG करना है रेंडर। ठीक है, सो PNG रेंडर करना है, एक एक फ्रेम करके रेंडर होगा। अभी जैसे दिख रहा होगा आपको, स्टार्ट फ्रेम 1 है, एंड फ्रेम 250 है। जितना भी आप रखना चाहो 400 रख लिया, जितनी आपकी इच्छा हो सीन के हिसाब से और कैमरा मूवमेंट के हिसाब से। ठीक है, अभी कैमरा है, कोई मूवमेंट नहीं है, आप एनिमेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप 250 फ्रेम तक ही रेंडर आउट करो, क्या रिजल्ट आ रहा है आप चेक करो, उसके बाद में उसे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ से आप डायरेक्ट स्टार्टिंग टू एंड फ्रेम कर सकते हो और यहाँ से भी स्टार्टिंग टू एंड फ्रेम आप ऐड कर सकते हो। देन PNG फॉर्मेट हमेशा करना है सिलेक्ट। देन यहाँ से कलर प्रोफाइल में आपको RGB है या फिर RGB कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कलर डेप्थ में अब 16 कर लो, जितना ज़्यादा अच्छा हो, जितना ज़्यादा हाई करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देन अब बात में आती है कि यहाँ पर यह है आउटपुट प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर आपको फोल्डर का आइकन दिख रहा होगा, इस पर सेलेक्ट करना है और जिस भी फोल्डर में आपको यहाँ पर ऐड करना है, जैसे कि मुझे डेस्कटॉप में जाना है और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, रेंडर मैं सीख कर देता हूँ सीक्वेंस। ठीक है, या फिर अपन कर देते हैं फाइनल रेंडर। ओके, सो फाइनल रेंडर कर लिया। देन फिर फोल्डर सेलेक्ट करना है, ठीक है, एक्सेप्ट करना है, कर लिया 2 बार। अब यहाँ पर आपका ये फोल्डर आ गया। ठीक है, देन आपको यहाँ से Ctrl+S कर लेना है। अगर मेरा प्रोजेक्ट सेव नहीं है, आपको जहाँ भी प्रोजेक्ट सेव हो, जैसे डेस्कटॉप पे करना है तो डेस्कटॉप पे जो भी नाम आपको करना हो तो वो नाम एडिट करके कुछ भी नेम डाल के सेव ब्लेंडर प्रोजेक्ट कर लो, Ctrl+S कर दो। जैसे यहाँ तक हमारी सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, लास्ट में आपको Ctrl+S करना है। देन आपको क्या करना है, रेंडर अगर आपको सिंगल इमेज चेक करने के लिए चाहिए कि कैसा आउटपुट निकलेगा तो सिंगल फ्रेम भी आप इससे रेंडर कर सकते हो, कीबोर्ड से F12 प्रेस कर सकते हो। और आपको पूरा एनिमेशन चाहिए तो ये टाइम लेगा, बट रेंडर एनिमेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये एक एक करके फ्रेम रेंडर स्टार्ट कर देगा विद द फ्रेम 1 से लेके 250 तक, जितना आपने सेलेक्ट करा होगा। यहाँ से जितनी भी आपने सेलेक्ट करा होगा उतना एक एक करके फ्रेम रेंडर करेगा। और लास्ट में आपको एक फोल्डर जो मैंने सेलेक्ट करा था फाइनल रेंडर के नाम से, उसके अंदर सारे फ्रेम्स ऐड हो जाएंगे। बाद में आपको बस उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है किसी सॉफ्टवेयर में और फुल HD में कन्वर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है मतलब, और देन उसे अपलोड करना है तो एज इट इज़ सेम क्वालिटी अपलोड आ जाएगी। ठीक है, तो सारी सेटिंग्स मैंने आपको बता दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।